सबों को गुरुजी की कमी खलेगी क्योंकि गुरुजी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ये चीज़ हमारे गुरुजी जानते थे बाबा कि मेरे बाद अगर झारखंड को कोई चला सकता है तो वो है हेमंत सोरेन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया इसको ज़रूर पूरा करेंगे और बाकी जो बचा उनके सपनों को वो आकार देंगे और झारखंड को नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो युवा तक जो है उसकी भरपाई हो पाएगी तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में खालीपन है और खालीपन रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा झारखंड शोक में डूबा है। अब तक कोई भी इस सदमे से उभर नहीं सका। गुरुजी के जाने के सदमे से उभरना आसान भी नहीं। आज पूरा झारखंड गुरुजी के बिना खालीपन महसूस कर रहा है। भले ही गुरुजी सक्रिय राजनीतिक से दूर हो गए थे, लेकिन उनके होने का एहसास ही उनसे जुड़े राजनीतिक दलों के लिए काफी था। आज गुरुजी जब नहीं है तो ये राजनीतिक दल वही महसूस कर रहे हैं जो किसी के भी सिर से अभिभावक का साया उठ जाने के बाद होता है। गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने पहले ही उन्हें पार्टी अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का मानना है कि गुरुजी का खालीपन भरना आसान नहीं होगा। साथ ही उन्हें यह भी भरोसा है कि हेमंत सोरेन गुरुजी की विरासत को संभालने के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति है। ये बिल्कुल गुरुजी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वो आज हम सबों के बीच में नहीं है, इसकी कमी हम सबों को सदैव खलेगी और उनके होते हम बहुत सारी चीज़ों को जो कि नहीं जान पा रहे थे वैसे चीज़ों को भी हम कर पाते थे उनके डायरेक्शन में। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनका अक्स हम हेमंता में देखते हैं और हेमंता भी बखूबी इस राज्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाने को अग्रसर है और कहीं ना कहीं गुरुजी के वो बेटे हैं, आंदोलनकारी के सपूत हैं, वो हर चीज़ों को जानते हैं, गुरुजी की भावना से अवगत हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारा झारखंड बेहतर करेगा। हाँ, लेकिन उनकी जो गुरुजी की कमी है वो सदैव खलेगी। पार्टी को भी इसकी कमी खलेगी क्या? जेएमएम को? पार्टी को ही नहीं सर, हमारे झारखंडी भाई बहनों को, जितने भी लोग हमारे यहाँ के लोग हैं, सबों को गुरुजी की कमी खलेगी क्योंकि गुरुजी अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देखिए, मैं आपको बता दूं, गुरुजी एक ऐसे शख्सियत थे जिनका ना जोड़ बना ना बनेगा। पार्टी को नुकसान फ़ायदा तो होना ही होना है कि वो जो एक बड़ा बड़गद का पेड़ होता है ना, उसका छाया हर कोई नहीं दे सकता है। वो बड़गद का पेड़ दे सकता है, वो हमारे गुरुजी थे। वो छाया पाने के लिए अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जिस उम्मीद से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और ये चीज़ हमारे गुरुजी जानते थे बाबा कि मेरे बाद अगर झारखंड को कोई चला सकता है तो वो है हेमंत सोरेन। और जिस तरह से हेमंत भैया ने अपनी बागडोर को संभाला है झारखंड का, एक काबिल तारीफ़ है। मुझे नुकसान और फ़ायदा का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो दिशा निर्देश गुरुजी दे के गए हैं उस पर उसका जो लाइन और लेंथ है अमली जमा पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर करेंगे। और जितने बेहतरीन तरीक़े से वो चला रहे, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को कोई आने दिन में कोई नुकसान होगा। झारखंड की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा गुरुजी के नहीं होने पर? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गुरुजी झारखंड के गांधी थे और उनके पीछे तमाम झारखंड के लोग थे। उनके दिशा निर्देश अनुसार चलते थे। उनका जो झारखंड को सोने की चिड़िया बनाने का जो एक सोच था, उन्होंने उसको बना ही दिया, झारखंड अलग करके हमें दिया। और मुझे लगता है इसी दिशा निर्देश को लेके हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया इसको ज़रूर पूरा करेंगे और बाकी जो बचा उनके सपनों को वो आकार देंगे और झारखंड को नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। माने झारखंड की राजनीति पे कुछ प्रभाव पड़ेगा गुरुजी के नहीं होने पर? देखिए, गुरुजी अपने जाने से, निधन से पहले ही इस चीज़ को भांप लिए थे और बागडोर अपने बेटे 2 शेर को दे के गए हैं, एक हेमंत सोरेन और एक बसंत सोरेन। ये 2 शेर ही
झारखंड को संभालेंगे। और साथ में एक ऐसी शेरनी है कल्पना सोरेन, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड कहीं भी उसके राजनीति में कोई प्रॉब्लम होगा या बाधा आएगा। मुझे लगता है जो वो सिखा गए थे उससे, क्योंकि बाप का ही दिया हुआ गुण जो है बेटे में आता है और वो चीज़ दिखता है। और मुझे लगता है कि जो सिखा के गए हैं उनके पिताजी, उसको बखूबी हमारे हेमंत भैया उसको निभाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता तलकेश्वर महतो भी मानते हैं कि गुरुजी का जाना ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई मुश्किल है, लेकिन आज झारखंड को संभालने के लिए हेमंत सोरेन से योग्य कोई दूसरा नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में गुरु जी के नहीं रहने से जो खालीपन है उससे भविष्य में तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि गुरु जी इस राज्य के प्रेरणा के प्रतीक थे, प्रतीक पुरुष थे, एक अभिभावक थे झारखंड की राजनीति में। उन्होंने सैकड़ों लोगों को जो है गुरु जी का उंगली पकड़कर राजनीति सीखा, नेतृत्व का गुण सीखा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में जो है वो अभिभावक कभी मिलेगी और कितना आने वाले समय में जो यहाँ के नेता होंगे जिनके हाथ में राज्य की कमान होगी, इस राज्य के जनों के प्रति संवेदनशील होंगे। उन महापुरुषों के जिन्होंने राज्य के लिए अपनी बहुमूल्य बलिदानियाँ दी, उनके सपनों को लेकर कितने सजग और कितने संवेदनशील होंगे, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो खालीपन है वो हमको नहीं लगता है कि युगों युगों तक जो है उसकी भरपाई हो पाएगी। तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में खालीपन है और खालीपन रहेगा। गुरु जी का कोई तुलना नहीं है, उन्होंने जो इस राज्य को दिया है और उनका जो व्यक्तित्व था, मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला के बाद पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे आदिवासी नेता थे, जो जननेता थे, जिनको पूरी दुनिया नमन करती है, उन्हें पूछती है, वो श्रद्धापूर्वक जो है उन्हें गुरु जी के नाम से पुकारती है। वहीं सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है कि गुरुजी की जगह लेना तो मुश्किल है, लेकिन हेमंत में क्षमता है कि वह अपने पिता की विरासत को भली भांति आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद कल भी था और आज भी गुरुजी को चाहने वाले कमी नहीं है। गुरुजी पे वो आस्था है कि उनका शरीर इस संसार में रहेगा, उनके विचार हमेशा जिंदा रहे। और गुरुजी का जो सपना था कि भाई जुल्म सितम के अगेंस्ट, उसके खिलाफ सरकार पॉलिसी लावे, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वालों के साथ सरकार खड़ा और आदिवासी समाज एक सशक्त होकर के राजनीतिक रूप से भी वो परिपक्व होकर के राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाए। झारखंड का समग्र विकास की एक परिकल्पना थी और हम निश्चित तौर से आशा सकते हैं जानते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में समय समय धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार भी बढ़ रही है। गुरुजी ऐसे शख्सियत है, ना उनका कोई पक्ष था ना उनका कोई विपक्ष था। तमाम लोग गुरुजी के सामने शीश झुकाते थे। आने वाले दिनों में आपने जिस प्रकार से इस दुखद घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को समझने या सुनने का प्रयास किया,
उनके अंदर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि गुरुजी के सपनों का झारखंड का निर्माण हमको करना है। निश्चित तौर से यह कह सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुजी ने जिस झारखंड का, जिस समता समाज का जो परिकल्पना किए थे, उस समाज को हम साकार करेंगे। उनका ना होना कितना प्रभाव डालता है झारखंड की राजनीति पे, कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, गुरुजी का रहने मात्र से ही एक लगता है कि एक छाया है। गुरुजी का नहीं रहना सरकार वगैरह में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन गुरुजी एक मनोबल, गुरुजी एक प्रेरणा स्रोत, और गुरुजी का शरीर का ही रहना, भले ही वो बेड में थे, लेकिन उनका रहना ही झारखंड की राजनीति का एक बड़ा छाया। और आज गुरुजी नहीं है, अब गुरुजी नहीं है। मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अड़चन या समस्याएं नहीं है। अब उनके सपनों का साकार करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी और मिलजुल करके तमाम लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम लोग मिल करके उनके सपनों को साकार करेंगे। सरकार दृढ़ता और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन निश्चित रूप से गुरुजी झारखंड की जनता की चेतना का प्रतीक उनका जाना निश्चित रूप से उनके समान है। वो एक एक झारखंडी, एक एक शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, आदिवासी सभी की आवाज उन्होंने उनके मुंह में आवाज देने का काम किया, जिनके मुंह में कभी आवाज नहीं है। झारखंड आंदोलन के पर्याय के लिए हम जानते हैं। निश्चित रूप से आज पूरा झारखंड भारत है। राजनीतिक शून्यता हो सकती है, ये झारखंड के लिए ही अपूर्णीय क्षति नहीं है, बल्कि देश के राजनीतिक मूल्यों के लिए अपूर्णीय क्षति। कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा अगर इसको देखा जाए तो जेएमएम में, या आप किसी के गठबंधन सरकार को नहीं, गठबंधन में भी कोई विषय गुरुजी के एक सलाह तो वो देते थे ना। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन सदैव झारखंड को मिलता रहता था। जब कभी भी कोई विषय आता था तो सभी लोग सलाह लेने जाते थे। समन्वय समिति के अध्यक्ष वो राजनीतिक शून्यता इनकार नहीं किया, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ प्रभाव नहीं। आज जो मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन में हर एक व्यक्ति चलता था, दलों की प्रतिबद्धता कभी आने नहीं आती, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग गुरुजी से सलाह लेना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक शून्यता आई। बहरहाल गुरुजी के जाने के बाद हेमंत सोरेन पार्टी और शासन को बेहतर ढंग से चला लेंगे, यह सभी को विश्वास है। परंतु व्यक्तिगत रूप से उनके लिए यह कोई छोटी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी ने एक आंदोलनकारी और आदिवासी हित चिंतक के रूप में जो लकीर खींची है, उसकी लंबाई माप पाना आसान नहीं है।